तो गाइज़ आज हुआ प्रियांशी का मिलन उसकी नानी से लगभग 7-8 महीने के बाद और मम्मी मेरी शक्ल देखते हुए। गाइज़ वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइज़ कैसे हो आप? सबसे बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज़ अभी बज रहे थे सुबह के लगभग 9 बजने वाले थे और आपको पता है आजकल प्रियांशी के चले समर वेकेशन। तो आपको पता है कि समर वेकेशन में आप लोग कहाँ जाते हैं, और वहीं जा रही है प्रियांशी मतलब अपनी नानी के घर। ये काफ़ी टाइम बाद जा रही थी और आजकल ना बस से तो जाती है नहीं, मतलब अभी आज तो संडे था ऊपर से, तो मतलब लिफ्ट मिलना काफ़ी मुश्किल था, बट हमें उसमें मिली। और रास्ते में तो कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे, मतलब हमारे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आजकल ना गाइस ट्रैवलिंग अवॉइड ही क्या करो, बट मैं कर रही हूँ ना, इसका मतलब नहीं कि आप लोग भी करो। तो मतलब आज धूप ना काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी दिनों बाद। आपको पता है मौसम ज़्यादा ख़राब ही हो रहा है, और जितने हमने पंजाब पहुँचने प्रियांशी मेरी गोदी में सो चुकी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। और क्योंकि मैं भी बोर हो रही थी, हम किसी को नहीं जानते जो हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे क्योंकि एक टैक्सी थी। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे बस स्टैंड में, और हमें करना था किसी का इंतज़ार। आपको पता है कि मैं बाजार में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहनों का इंतज़ार कर रही हूँ। और आज ना लोग थे, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बाज़ार खाली होगा, बट नहीं, लोग थे। बसेज़ भी जा रही थी, मतलब मैक्सिमम बसें तो नहीं जा रही थी क्योंकि कुलानी रूट की तो सारी बसें बंद थी, तो हमें गाड़ी में ही जाना था, मुझे पता था। इसलिए हम इसकी मासी का बेटा, और इसने इतना खाया ना, मुझे तो लगा कि मतलब अगर मैं इसको जल्दी नहीं मेरी बहन पहुंची तो ये पूरी दुकान अपने साथ ही ले चल पड़ेगी। जितने मेरी चॉकलेट ख़त्म कर दी उतने में चॉकोबार उठा लेती है, कभी आइसक्रीम उठा, कॉर्नेट, मतलब एक चीज़ कंप्लीट नहीं करती उतने में दूसरी चीज़ उठा लेती है। बट ये बच्ची है तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको मना भी नहीं कर सकती थी। बट तो गाइज़ मतलब हमें ना दीदी का वेट करते करते लगभग 1.5 घंटा हो चुका था, और उसके बाद दीदी पहुंच गई तो हमें सीधे टैक्सी मिली, और प्रियांशी ने अपनी मासी के साथ आगे बैठ चुकी थी। और ये टैक्सी ना हमें मिलनी थी, मतलब जहाँ तक हमें जाना था शॉप तक। उसके बाद हम पहुंचे जलोड़ पास में और थोड़े बहुत शक्कर पाए लिए, और उतने में ना प्रियांशी का मासी का मिलन काफ़ी ढंग से, क्योंकि बंजार में तो हो नहीं पाए क्योंकि ऊपर से हमें टैक्सी में घर जाना था। और प्रियांशी ने बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी नानी के घर में, और उतने में पहुँच चुकी थी मम्मी शॉप के पास। और मैं प्रियांशी को कही थी कि मेरी मम्मी है, और ये कह रही थी नहीं नहीं ये मेरी नानी है, मुझे कह रही थी आप दूर हो जाओ दूर हो जाओ। और उसके बाद थे भैया पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनकी ना भैया को क्रेटे ले जाने थे अपने दूसरे घर, तो ये अपनी उस पे ही ले जा रहे थे और इसको इतना खींच रहे थे, मतलब कि खुल ना जाए, मतलब इतनी सपोर्ट लगाई थी गाइस। किसी और चीज़ में लगाते तो वो भी नहीं गिरती। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे घर पे, और फिलहाल ना अभी बज रहे थे शाम के लगभग 5-6, और अब हो रही थी बहन की अनपैकिंग। गाइस इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है, प्रियांशी के लिए चीज़ें निकलती। और ये कह रही थी प्लीज़ मत बना, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल कभी अच्छी लगती है ही नहीं, तो क्या अच्छी लगेगी। और पता नहीं क्यों अपना मुँह छुपाई थी, समझ नहीं आ रहा था क्यों छुपाई थी। और ये चीज़ें निकाल जाती, और मैं सोची कुछ ना कुछ मेरे लिए निकल जाएगा, बट आपको पता है क्या निकला? इसका यूज़ किया और फेस वॉश का, जो मैं यूज़ भी नहीं करती वो चीज़ इसने मुझे दी। पर नहीं, जो भी है अच्छा है, मैं कभी मना नहीं कर सकती। तो उसके बाद ये चीज़ ना प्रियांशी के लिए निकली। देखो जो भी आया था ना कोट सेट वगैरह सब कुछ प्रियांशी के लिए आया था। और ये दीदी कह रही थी इस पर ट्राई कर, मैं कहा चुप रहे, मुझे आलस लग रहा था। मैं कहा इस पर ट्राई कर, बाहर से ही ट्राई कर ले, ये पहनने की ज़रूरत नहीं। और इसमें पता नहीं क्या निकला, और ये इसका मुँह ना एकदम से लटक गया, कहती ये क्या फंस गया इसमें, और पता नहीं सूंघ सूंघ के जान निकाली थी। और प्रियांशी को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये अपने ही बिजी हुई थी। और उसके बाद निकाली इसने प्रियांशी के लिए चॉकलेट्स, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी इसकी मासी यार इसके लिए चॉकलेट्स ना लाए। और ये कह रही थी मेरी मासी सबसे बेस्ट है। और उसके बाद गाइज मेरी दुखड़ा कौन सुने, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं निकला, बस कहती है रैपर दे लिए जो मेरे मुंह पे गया। तो गाइज ये बज रहे थे रात के 9, और हमारा खाना हो चुका था तैयार, और अब खा रहे थे हम खाना। और खाने में ना मम्मी ने हमारे लिए, मैं आऊँ और मम्मी कुछ खास ना अपनाए, तो मम्मी ने चिकन लाया था, चावल लाए थे जो काफ़ी टेस्टी बने थे। मम्मी ने तो खाना खा लिया था, बस मैं और दीदी रह गई थी क्योंकि हम सोए हुए थे थोड़ा, क्योंकि हमें ट्रैवल किया था ना, तो थोड़े बहुत वो हो चुकी थी हमारी शक्ल, और मेरी शक्ल पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें।